जिन लोगों को अपने घर पे सोलर पैनल लगवाना है उन लोगों के साथ में अक्सर ये एक सवाल होता है कि आखिर मैं कौन सा पैनल लगवाऊँ। यूट्यूब सर्च करते हैं तो अलग अलग यूट्यूबर्स हैं, जो कोई पोली को अच्छा बोलता है, कोई मोनो को, कोई मोनो पर्क, कोई बायफेशियल। तो आप शॉपकीपर के पास में जाते हैं तो वो कंपनी को प्रोवाइड करते हैं, वो आपको टेक्नोलॉजी नहीं बताएंगे कि भाई किस टेक्नोलॉजी का पैनल है। वो बेसिकली आपको जो बात करेंगे वो आपसे वो बात करेंगे कंपनी की कि आप साहब इसका माइक्रोटेक का लगवाइए, ल्यूमिनस लगवाइए, अडानी का लगवाइए, वारी लगवाइए, मतलब वॉटेवर जो भी कंपनी उनके पास में अवेलेबल होगी और जहाँ पर भी उन लोग का प्रॉफिट जो है वो एक ठीक ठाक होगा तो आपको रिकमेंड करेंगे कि आप ये वाली कंपनी का लगवाइए। सोलर पैनल में कायदे की बात तो ये है कि सोलर टेक्नोलॉजी पे बात होनी चाहिए, ना कि कंपनी पे बात होनी चाहिए, क्योंकि ये एक सच्चाई है जिसको हम लोग जानते हैं कि इंडिया के अंदर 95% से ज़्यादा जो मॉड्यूल्स होते हैं वो सब असेंबल्ड मॉड्यूल्स होते हैं। मतलब सेल कहीं और से आता है और ग्लास कहीं और से, ईवीए शीट कहीं और से, और बाकी जो है स्ट्रक्चर कहीं और से, और उसको मिला के हम लोग एक मॉड्यूल्स बनाते हैं। तो उसमें भी हमारा सेल का सिस्टम होता है। कोई ए ग्रेड सेल यूज कर रहा है, कोई बी ग्रेड सेल यूज कर रहा है इसके अंदर, कोई सी ग्रेड भी सेल यूज कर रहा है इसके अंदर। तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो मैटर करती हैं सोलर पैनल जब हम लोग बनाते हैं। तो सोलर पैनल में जो मैंडेटरी चीज़ें हैं वो है कि सोलर की जो टेक्नोलॉजी है वो क्या है और कौन सी टेक्नोलॉजी जो है आप लोगों के लिए बेस्ट होगी। अगर आप लोग ये प्लान कर रहे हैं कि भी आपको अपने घर की छत पे सोलर सिस्टम लगवाना है तो ये वीडियो आप पूरा देखिएगा। इस वीडियो में मैं आपको हिंदुस्तान की जो बिल्कुल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी हैं वो आप लोगों को बताने वाला हूं कि सोलर के अंदर हिंदुस्तान की जो लेटेस्ट अवेलेबल टेक्नोलॉजी है वो क्या है, उनकी प्राइसिंग क्या है, उनकी अवेलेबिलिटी क्या है और किस वाली टेक्नोलॉजी से आपको कितना फ़ायदा हो सकता है और कौन सी टेक्नोलॉजी जो है वो आप लोगों के लिए बेस्ट रहेगी। फ्रेंड्स, मैं हूं दीपक चौधरी और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को थम्स अप कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड्स, ऑलरेडी मैं सोलर पैनल से रिलेटेड कई सारे वीडियोस बना चुका हूं, पर ये जो वीडियो है वो उन वीडियो से डिफरेंट है क्योंकि इसमें मैं आप लोगों को पोली से लेकर बायफेशियल तक सारी टेक्नोलॉजी बताने वाला हूं। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है पर आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि वीडियो में मैं लास्ट तक आप लोगों को सिर्फ इस इंफॉर्मेटिव बात ही बताने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं पोली पैनल से, जो कि इंडिया का सबसे ज़्यादा बिकने वाला सोलर मॉड्यूल है। और जो पोली पैनल होते हैं वो ब्लू कलर के होते हैं और इंडिया के 90% मार्केट पे पोली पैनल्स का कब्जा है। सभी कंपनियां पोली मॉड्यूल्स बनाती हैं और पोली मॉड्यूल का जो एक आपको विजुअल आपको दिखेगा कि ये कौन सा वाला मॉड्यूल है पोली, तो उसके अंदर जो पैनल है, पैनल के अंदर आप जो सेल देखेंगे वो सेल स्क्वायर फॉर्म में होगा और उसका जो कलर है वो ब्लू होता है। तो उस वाले मॉड्यूल को हम लोग पोली पैनल्स कहते हैं। अब इसके अंदर कई सारी चीज़ें हैं कि उसका कलर जो है वो स्काई ब्लू भी हो सकता है और लाइट ब्लू भी हो सकता है, पर मोटा मोटी बात यह है कि उसका कलर जो है वो ब्लू ही रहने वाला है। अब जो पोली मॉड्यूल्स होते हैं वो मल्टी क्रिस्टलाइन भी हम लोग उनको बोलते हैं। मतलब जो पैनल्स बनते हैं वो बनते हैं सिलिकॉन से। जो सोलर सेल होता है वो सिलिकॉन से बनता है और सिलिकॉन की प्योरिटी किस लेवल पे है वो पैनल का आउटपुट और एफिशिएंसी डिसाइड करती है। जो पोली पैनल्स होते हैं मल्टी क्रिस्टलाइन होते हैं। मल्टी क्रिस्टलाइन का मतलब ये है कि एक से ज़्यादा टाइप का सिलिकॉन जो है उसके अंदर यूज किया गया है, इसलिए मतलब 100% प्योरिटी सिलिकॉन के अंदर नहीं है इस वाले मॉड्यूल में। और इसको बनाने का जो तरीका है, जो प्रोसेस है वो सस्ता होता है, आसान होता है, इसलिए जो पोली पैनल्स होते हैं वो सस्ते होते हैं। तो अगर आपके यहाँ पे एरिया आपके पास में खूब है कि भाई आपका जो छत है या जहाँ पे भी आपको लगवाना है वहाँ पे आपके पास में अच्छा एरिया है, आपको जो ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है वो होती है सिर्फ गर्मियों के समय में, जिस टाइम पे मतलब क्लियर मौसम होता है, धूप वाला मौसम होता है, तो आप पोली पैनल के साथ में जा सकते हैं। क्योंकि पोली पैनल्स जो होते हैं वो लो लाइट कंडीशन में बहुत अच्छा काम नहीं करते हैं। मतलब पोली पैनल को एरिया जो है वो ज़्यादा रिक्वायर्ड होता है। तो ये पोली पैनल का ड्रॉबैक है। एडवांटेज पोली पैनल का ये है कि आप पोली पैनल के साथ में जा सकते हैं अगर आपके पास में प्रॉपर स्पेस है, स्पेस की आपके पास में कोई कमी नहीं है और आपका जो बजट है वो थोड़ा सा कम है। आजकल जो है बहुत सारी कंपनियां जो हैं वो मोनो पे स्विच करने लगी हैं। अब मोनो पे इसलिए स्विच करने लगी हैं क्योंकि बिजली के जो बिल हैं वो कंटिन्यूस बढ़ते जा रहे हैं। अब जो है हमें 12 महीने सोलर की रिक्वायरमेंट होने लगी है। तो जब सोलर की 12 महीने रिक्वायरमेंट हो रही है तो पोली पैनल्स, क्योंकि मैंने आपको बताया क्लियर मौसम में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, बाकी
जो हमारा क्लाउडी सीज़न है या हमारा विंटर वाला सीज़न है उसमें पोली पैनल की परफॉर्मेंस जो है वो बहुत अच्छी नहीं होती है। तो इस वजह से जो बहुत सारी कंपनियां हैं वो मोनो पे स्विच कर गई हैं। अब मोनो के अंदर क्या है कि जो मोनो पैनल्स होते हैं वो सिंगल क्रिस्टलाइन होते हैं, उनके अंदर सिंगल टाइप ऑफ सिलिकॉन यूज किया जाता है और इसलिए उनका जो कलर होता है वो ब्लैक होता है और उनके जो कोने होते हैं, जो सेल का कोना होता है वो एज फॉर्म में होते हैं, मतलब कोने कटे होते हैं। ये उसकी पहली पहचान है, जिसको डायमंड कट भी हम लोग बोलते हैं। अब मोनो पैनल्स का एडवांटेज जो है वो पोली पैनल्स के कंपैरेटिवली ये है कि मोनो पैनल्स जो हैं वो ज़्यादा ड्यूरेबल होते हैं और मोनो पैनल्स की जो परफॉर्मेंस होती है वो अकॉर्डिंग टू पोली पैनल्स 5 से 10% ज़्यादा होती है। वारंटी में बात करूं मैं तो पोली पैनल्स की वारंटी जो है वो 25 साल होती है और पोली पैनल्स का जो रेट है आज की डेट में जो रेट है वो लगभग 20 रुपये से लेके 28 रुपये तक का रेट है पर वॉट का। अगर मैं मोनो की बात करूं तो मोनो का जो रेट है वो लगभग 22 रुपये से शुरू हो जाता है, 2 रुपये करीब करीब महंगे होते हैं मोनो पैनल्स और लगभग 30 रुपये तक का होता है। अब मोनो पैनल्स के अंदर ही सबसे ज़्यादा इनोवेशन हुए हैं। मोनो पैनल्स में जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आई है वो है मोनोपर्क। मोनोपर्क मतलब पैसिवेशन इमिटेड रियल सेल। अब उसका जो स्पेशली मैंने वीडियो बनाया हुआ है पर्क टेक्नोलॉजी क्या होती है, तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। बेसिकली मैं ये आप लोगों को बताना चाहता हूँ इस वीडियो में कि अगर आपके पास में जो स्पेस है वो थोड़ा कम है और लाइट कंडीशन में भी आपको सोलर पैनल की जो है वो रिक्वायरमेंट है, सोलर आपको एनर्जी चाहिए आपका बिजली का बिल आपको सेव करने के लिए, तो आप फिर मोनोपर्क टेक्नोलॉजी के साथ में आप लोग जा सकते हैं। अभी जो मोनोपर्क टेक्नोलॉजी है उसका अगर मैं पोली पैनल से कंपेयर करूंगा तो लगभग 20% ज़्यादा आउटपुट उनका मिलेगा हमें सेम एरिया में। मतलब कि अगर हम 2x2 मीटर में अगर हम लोग बात करें कि 2x2 मीटर में अगर हमें पोली पैनल से 300 वाट का आउटपुट मिल रहा है तो सेम उतने ही एरिया में अगर मोनोपर्क की हम बात करें तो 20% हम लोगों को ज़्यादा, मतलब करीब 400 वाट के आसपास का हम लोगों को प्रोडक्शन मिल जाएगा सेम एरियाज में। तो मोनोपर्क जो है पैनल उनका एडवांटेज ये है। तो मोनोपर्क जो मॉड्यूल है आप उसको वहाँ पे लगवा सकते हैं जहाँ आपको पोली के साथ नहीं जाना है, पर आप ये चाहते हैं कि भाई एवरेज हमें मिल जाए तो आप मोनोपर्क के साथ में जा सकते हैं। अब मोनोपर्क के बाद में अगर मैं बात करूं तो मोनोपर्क का जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है वो है मोनोपर्क हाफ कट टेक्नोलॉजी। उसका एक पैनल का साइज होता है वो स्टैंडर्ड साइज होता है 2 मीटर बाई 1 मीटर का, मतलब 2 मीटर वो लंबा है और 1 मीटर पैनल चौड़ा है। तो उसमें हम लोग क्या करते हैं कि 72 सेल की 2 स्ट्रिंग बना के और दोनों स्ट्रिंगों को पैरेलली जोड़ देते हैं। तो मतलब ये है कि उसका एडवांटेज हमें ये मिला क्योंकि एक तो जब सेल हाफ कट हो गया तो हाफ कट होने के बाद में जो सेल की इफिशियंसी है वो बढ़ गई। नंबर दूसरा हमें ये हुआ कि अगर किसी वजह से हमारे पैनल के किसी एक पोर्शन पे कोई शेडो आ जाता है, किसी बिल्डिंग का शेडो आ जाता है, कोई पक्षी बैठ जाता है उसके ऊपर, तो उस कंडीशन में भी हमारा जो आउटपुट है वो आउटपुट हमारा बहुत ज़्यादा डिक्रीज नहीं होगा। तो मतलब हम लोगों को आउटपुट मिलता रहेगा। मोनोपर्क जो टेक्नोलॉजी है हाफ कट वाली, उस टेक्नोलॉजी को हम लोग ई रिक्शा पैनल में भी यूज़ करते हैं। मतलब कि जहाँ पे ई व्हीकल्स चार्ज करने हैं यहाँ पे, या ऐसी कंडीशन है कि वहाँ पे कंटिन्यूसली जो है वो शेडो आना है या धूप जो है वो कंटिन्यूसली पैनल के ऊपर नहीं पड़ रही है, तो उन जगहों पे भी हम लोग मोनोपर्क हाफ कट को हम लोग यूज करते हैं और उसके जो रिजल्ट्स हैं वो भी आउटस्टैंडिंग रिजल्ट्स मिलते हैं। हमने जो कंपेयर किया वो किया पोली से मोनो को, मोनो से फिर हमने किया मोनोपर्क को। अब मैं मोनोपर्क अगर हाफ कट को मैं कंपेयर करता हूं तो मोनोपर्क जो हाफ कट हमारे मॉड्यूल हैं उनका 10 से 15% वो ज़्यादा एफिशिएंट होते हैं नॉर्मल मोनोपर्क से। तो बात वही कर लेते हैं कि अगर 100 वाट का प्रोडक्शन हमें 2 मीटर बाई 1 मीटर में मिल रहा है तो यहाँ पे हमें 115 वाट का प्रोडक्शन हमें मिल जाएगा हाफ कट के साथ में। और जैसे जैसे ये टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है ऐसे ऐसे ही जो लो लाइट कंडीशन में पैनल की परफॉर्मेंस है बढ़ती जा रही है। ये मोनोपर्क हाफ कट की बात हुई। मोनोपर्क हाफ कट की जो प्राइस है वो इंडिया के अंदर जो कंपनी बनाती है ए ग्रेड के साथ में, वो करीब आप मानिएगा कि लगभग 30 रुपये वाट से शुरू होकर और लगभग 35-38 रुपये वाट तक का जो है वो आ जाना है, मतलब रेट में आपको मिल जाएगा। अभी एक चीज़ मैं आप लोगों को और बता दूं कि आज 12 दिसंबर 2020 को ये वीडियो मैं शूट कर रहा हूं, तो आज जो पैनल के रेट हैं वो और आने वाले 20 दिन बाद जो पैनल के रेट हैं वो बढ़ जाएंगे, क्योंकि जो ग्लास है, जो ईवीए शीट है और बहुत सारी चीज़ें जो पैनल में लगती हैं, जेबी लगता है, उनके सबके प्राइसिंग बढ़ गई है। तो अगर आप लोगों को पैनल के साथ में आप सोच रहे हैं जो है पैनल के रेट फिर भी स्टेबल हैं और जैसे ही जनवरी आएगी तो जनवरी में इसके रेट बढ़ जाएंगे और मार्च तक तो रेट और आगे प्लस होने वाले हैं। तो आप ये मत सोचिएगा कि पहले से रेट डाउन होते चले आए पैनल के तो अभी रेट डाउन होंगे, अब रेट डाउन नहीं होंगे, अब रेट दोबारा से ग्रो कर रहे हैं। अब मैं आपको चौथी टेक्नोलॉजी बताता हूँ, वो है मोनोपर्क हाफ कट बाइफेशियल। तो ये जो सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है वो ये टेक्नोलॉजी है।
अब इस टेक्नोलॉजी में क्या है कि इसमें जो सेल है, जो सोलर का जो सेल है वो दोनों तरफ से वर्किंग करता है, मतलब फ्रंट साइड से भी और रियर साइड से भी। ये जो पैनल है मोनोपर्क बाइफेशियल, इसका सबसे बड़ा एडवांटेज हमें यह है कि ये लो लाइट कंडीशन में बहुत अच्छा काम करता है। और जिन इलाकों में गर्मी बहुत ज़्यादा रहती है, जिन इलाकों में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा रहते हैं, या जिन इलाकों में बर्फ़ बहुत ज़्यादा पड़ती है या बर्फ़ वाले इलाके हैं और टेम्परेचर बहुत नीचे चला जाता है, तो उन इलाकों के लिए मोनोपर्क बाइफेशियल जो है वो सबसे बेस्ट चॉइस आप लोगों के लिए है। अब इसका एडवांटेज मैं आप लोगों को बता देता हूं। एडवांटेज ये है कि बहुत ज़्यादा हाई डिग्री जब टेम्परेचर चला जाता है, मतलब 45 से अगर टेम्परेचर प्लस चला जाता है, तो चाहे वो मोनो पैनल है और चाहे वो पोली पैनल है, उसकी जो इफिशियंसी है वो हमेशा घटती ही घटती है। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में भी आप लोगों को उसके बारे में बता चुका हूं। तो मोनोपर्क बाइफेशियल जो हमारे पैनल हैं उनमें क्या है कि वो इफिशियंसी उतनी ज़्यादा नहीं घट पाती है। उनका कारण ये है क्योंकि जो बाइफेशियल पैनल्स होते हैं उनमें जो सेल के बीच में एक ट्रांसपेरेंट शीट होती है। जो ट्रांसपेरेंट शीट में क्या होता है कि जब सनलाइट आती है तो सनलाइट क्या है वो पूरे हमारे मॉड्यूल से पार हो जाती है। और तो जब मॉड्यूल से कोई भी सनलाइट पार हो जाएगी तो क्या है कि उतनी तेज़ी से पैनल का जो टेम्परेचर है वो नहीं बढ़ेगा। और जब वो सनलाइट पार हो रही है पैनल से, तो उसमें क्या है कि जो उसके पीछे वाला पोर्शन है, जो रियर साइड है पैनल की, उसको भी प्रॉपर एल्बिडो लाइट मिलती है, प्रॉपर उसको फोटॉन्स मिलते हैं, जिसकी वजह से जो हमारा पैनल है वो ज़्यादा वर्किंग करता है। अगर मैं मोनोपर्क हाफ कट से मैं कंपेयर करूं मोनोपर्क बाइफेशियल की, तो करीब करीब 20% ज़्यादा हो जाता है मोनोपर्क बाइफेशियल। और अगर मैं पोली पैनल से कंपेयर करूं तो 50 से 60% भी ज़्यादा एफिशिएंट हो जाता है मोनोपर्क बाइफेशियल पैनल जो है। अब मोनोपर्क बाइफेशियल में बार बार आप लोगों को नाम ले रहा हूं, पर आपने नाम सुना होगा ज़्यादातर मोनो बाइफेशियल या फिर नाम सुना होगा बाइफेशियल। तो बाइफेशियल वर्ड का मतलब ये है कि जो भी सोलर का सेल दोनों तरफ से काम करेगा वो बाइफेशियल होगा, चाहे वो मोनो है चाहे वो पोली है। तो मैं जो आप लोगों को बात बता रहा हूँ वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ मोनोपर्क बाइफेशियल की। इसका एडवांटेज ये है, कुछ कंपनियां इंडिया के अंदर ऐसी भी है जो पोली पैनल बनाती हैं और पोली बाइफेशियल बनाती हैं, पर वो ये नहीं लिखती हैं कि पोली बाइफेशियल है। उनका कहना है कि बस हमारा बाइफेशियल है। कुछ कंपनियां ऐसी भी हैं कि जो वन साइड पैनल बनाती हैं, मतलब दोनों साइड उनका जो सेल है वो काम कर रहा है पर उसके अंदर ट्रांसपेरेंट शीट नहीं है, तो उसमें हमें बाइफेशियल का बहुत ज़्यादा एडवांटेज नहीं मिलता है। अब बाइफेशियल के अंदर दो कैटेगरी मिल जाएंगी आप लोगों को, कि एक एन टाइप और एक पी टाइप। तो जो एन टाइप मॉड्यूल्स होते हैं बाइफेशियल के, मोनोपर्क बाइफेशियल के, उनके साथ में क्या है, उनके साथ में आपको इफिशियंसी ज़्यादा मिल जाएगी और उनका डिग्रेशन जो होता है वो बहुत कम होता है। उनका डिग्रेशन होता है पॉइंट में 0.2%, 0.3% एनुअल बस। और इसके बाद में जो पी टाइप मॉड्यूल्स होते हैं उनका डिग्रेशन 1 से 2% होता है और वो लो लाइट कंडीशन में भी उतना ज़्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं करते हैं। तो अगर आपके पास में स्पेस की कमी है और अगर आपके पास में ये है कि भाई मेरे को लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ में जाना है और आपके साथ में बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर आप लोगों के यहाँ पे रहता है, या फिर आपके यहाँ पे कई बार ऐसी जगह भी हैं जहाँ पे बर्फ़ पड़ती है, पैनल बर्फ़ से ढक जाते हैं, तो वहाँ के लिए जो मोनोपर्क बाइफेशियल है वो द बेस्ट चॉइस है। तो आप मोनोपर्क बाइफेशियल के साथ में जाइएगा। जो एन टाइप का मोनोपर्क बाइफेशियल पैनल है उसका जो मार्केट प्राइस है वो 35 रुपये से 45 रुपये के बीच में आपको पर वाट में मिलेगा, अच्छी कंपनी का ए ग्रेड में। और जो पी टाइप का मॉड्यूल है वो लगभग आप 22 रुपये से लेके और लगभग 35 रुपये तक के रेट में आप लोगों को मिल जाएगा अलग अलग कंपनीज का। बाकी जो अभी तक मैंने आपको टेक्नोलॉजी बताई है मोनोपर्क हाफ कट और मोनोपर्क बाइफेशियल, ये सारे मॉड्यूल्स अगर आपको चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट www.nexussolarenergy.in से भी आप बाई कर सकते हैं। और जो ट्रांसपोर्ट चार्ज है वो एक्स्ट्रा आप लोगों को पे करना पड़ेगा। बाकी जो मॉड्यूल की जो बाइफेशियल है उसकी वारंटी ज़्यादा होती है नॉर्मल पैनल से। जो वन साइड पैनल होते हैं उनकी वारंटी होती है 25 साल और जो मोनोपर्क बाइफेशियल पैनल होते हैं इनकी वारंटी होती है 30 साल। तो ये बात हुई पैनल की टेक्नोलॉजी की। तो मैंने आप लोगों को अभी तक इंडिया के अंदर अवेलेबल सारी टेक्नोलॉजी आपको लोगों को बताई, विद प्राइस मैंने आप लोगों को बताई है। इसके अलावा भी अगर कहीं कुछ आपको लगता है कि कोई सवाल आप लोगों का रह गया है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में डालिएगा, मैं आपका डेफिनेटली उसका रिप्लाई करूँगा। और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को भी सब्सक्राइब करें। आपने आखिर तक हमारा वीडियो देखा उसके लिए आपका बार बार धन्यवाद। थैंक यू।